Yeah, hello everyone. Today we'll discuss about the difference between parametric and non-parametric test. मेरे सारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जिनको पता नहीं चलता एंड दे आर डूइंग पीएचडी कि हमें कौन से टेस्ट लगाने हैं अपने रिसर्च के अंदर. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. So in a simple language we can say that when you are talking about parameters means you have some assumptions. So first you have to check the assumption, and on the basis of assumption, if you violated any one assumption of the parameters, then directly you go for non parametric test. Simply language में अगर इससे बात करें तो अगर आपने पैरामीट्रिक टेस्ट लगाने हैं तो पैरामीट्रिक टेस्ट लगाने के लिए आपके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, यानी अजम्पशंस होती हैं. हर एक टेस्ट की कुछ अजम्पशंस होती हैं, तो आपको टेस्ट लगाने से पहले सबसे पहले देखना है कि आपकी कितनी अजम्पशंस हैं. जैसे कि मैंने अनोवा लगाना है. अनोवा हम कब लगाते हैं? जब हमें 3 में कंपैरिजन करना हो. इफ वी वांट टू कंपैरिजन बिटवीन 3 ग्रुप्स, देन वी हैव टू अप्लाई अनोवा टेस्ट. ठीक है, बट बिफोर अप्लाइंग अनोवा, अनोवा की कुछ assumptions है. इसकी 4 assumption है. द फर्स्ट assumption इज द data should be normally distributed. To check data is normally distributed, you can apply various tests. So the first, you can apply Shapiro-Wilk test. You can apply these tests with the help of SPSS. SPSS के थ्रू आप इस टेस्ट को लगा सकते हैं. सेकेंड वन, आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉक्स प्लॉट. बॉक्स प्लॉट भी एसपीएसएस के थ्रू आता है, आप हिस्टोग्राम के थ्रू चेक कर सकते हैं. तो देर आर वेरियस मेथड्स, स्क्यूनेस एंड कार्टेसिस. इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं आपका डाटा नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है. इफ योर डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन यू कैन गो फॉर पैरामेट्रिक टेस्ट. देन द नेक्स्ट वन इज, ये थी आपकी फर्स्ट अजम्पशन. द सेकेंड अजम्पशन जो आपकी आती है वो आपकी आती है, अगर हम बात करें होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस. जो आपके वेरिएंस है वो होमोजीनियस होने चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं होने चाहिए. टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस यू हैव टू अप्लाई लिव इन टेस्ट. लिव इन टेस्ट आपका तब लगता है जब आप टी टेस्ट लगाते हैं. ठीक है, फॉर चेकिंग योर होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस तो आपको टी टेस्ट लगाना पड़ेगा. टी टेस्ट के थ्रू ही आपका लिव इन टेस्ट आएगा. तो लिव इन टेस्ट को जो आपकी पी वैल्यू आती है, सिग्निफिकेंट वैल्यू आती है, उससे यू कैन चेक, आप उससे चेक कर सकते हैं कि जो आपका डाटा है वो इस अजम्पशन को वायलेट कर रहा है, डाटा इज होमोजीनियस और डाटा इज हेट्रोजीनियस. तब आप सेलेक्ट करते हैं कि आपको पैरामीट्रिक टेस्ट लगाना है कि नॉन पैरामीट्रिक. सबसे पहले अजम्पशन नॉर्मलिटी, अगर डाटा नॉर्मल है तो ठीक है आप पैरामीट्रिक टेस्ट लगाइए. फिर सेकेंड अजम्पशन आपने चेक की कि डाटा होमोजीनियस है तो आप पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं. अगर ये सेकेंड वायलेशन हो जाता है तो आपको डायरेक्टली नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाना है. जो आपकी थर्ड अजम्पशन आती है, थर्ड अजम्पशन आती है आपकी, जो आपका डाटा है वो, अगर आपका डाटा नॉमिनल है, जो हम स्केल लेके चलते हैं, आपका डाटा नॉमिनल है और ऑर्डिनल है, तो आप कौन सा टेस्ट लगाते हैं? आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं. बट इफ योर डाटा, अगर हम डाटा की बात करते हैं, इफ योर डाटा, अगर मैं आपने स्केलिंग पढ़ा होगा तो स्केलिंग बहुत सारे तरीके से होती है. ठीक है, तो लिकट स्केल है हमारे पास, बड़े सारे स्केल हैं, ये जब हमें अप्लाई करने पड़ते हैं. ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपका डाटा इंटरवल और रेशो है तो आप पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे. बट इफ योर डाटा इज नॉमिनल ऑर्डिनल, नॉमिनल डाटा क्या होता है? जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं लाइक जेंडर, मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड, तो वो नॉमिनल डाटा होता है, उसमें डायरेक्टली यू कैन अप्लाई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. बट इफ योर डाटा इज ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में भी आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे, जो रैंक्स एंड ऑर्डर्स होते हैं. इंटरवल डाटा की अगर हम बात करें, इंटरवल डाटा मीन्स देर इज इक्वल डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज लाइक अ टेम्परेचर. ओके, सो वी कैन डायरेक्टली गो फॉर पैरामेट्रिक टेस्ट. एंड इफ योर स्केल इज रेशियो, देन you can go for parametric. So third assumption is the measurement of scale. Your scale should be interval and ratio to apply parametric test. If your scale is nominal and ordinal, then you cannot apply parametric test. So these are the three assumptions. The fourth assumption is data should be independent. Data should not be biased. Okay, if your data is normal, if you have interval and ratio data, if homogeneity of variances, then you can check the fourth assumption, data, the observation must be independent. Okay, basically the participant need to have the completed the dependent variable separated, not in groups, then you can directly go for parametric test. So these are the four assumptions of parametric test. Okay,
तो आई थिंक आपको होप ये समझ आ गया होगा कि जब पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक या कोई भी आपको स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाना है, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट चेक करना है कि आपका जो टेस्ट है उसके क्या पैरामीटर्स है, क्या हमारी जो अजम्पशन है उस टेस्ट की, क्या हम उसको वायलेट तो नहीं कर रहे। अगर आप वायलेट कर रहे हैं, आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे। अगर वायलेट नहीं हो रही है, चारों अजम्पशन आपकी कंप्लीट जा रही हैं, ठीक चल रही हैं, देन यू कैन अप्लाई पैरामीट्रिक टेस्ट। ओके।